Hello, guys. This is Sanjeev, and let me introduce you to one of the finest portion of mathematics, that is trigonometry. This is in NCERT book, Standard 10, Chapter 8. I have divided this particular chapter into 5 different parts, and today we are going to know the introductory part, that is part 1, trigonometric ratios of sides. Let us first know what is trigonometry. Trigonometry. Tri means three, gon means side, metron means measurement. तीन साइड वाला कुछ भी चीज का मेजरमेंट। तीन साइड वाला कौन सा फिगर का होता है? ट्रायंगल का। यहां दिया है दिस फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स रिवॉल्व्स अराउंड ए राइट एंगल ट्रायंगल। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमको क्या मिलेगा? एक रेफरेंस पॉइंट मिलेगा, पाइथागोरस थ्योरम। द मेन ऑब्जेक्टिव इज अचीव्ड थ्रू पाइथागोरस थ्योरम। एंड ये पाइथागोरस थ्योरम इससे पहली वाले चैप्टर 6 में था, थ्योरम 6.8, एंड उसका कन्वर्स था थ्योरम 6.9। आई बटन में मैंने उसका लिंक दिया है, यू कैन रिफर टू। अच्छा, ये ट्रिगोनोमेट्री वर्ड कहां से आया? 500 एडी में आर्यभट्ट, द इंडियन स्कॉलर, कॉइंड दिस पर्टिकुलर वर्ड अर्धज्या, हाफ कॉर्ड। ज्या संस्कृत में कॉर्ड को कहा जाता है, और उनका जो ये अर्धज्या के बारे में जिक्र किया था, ये किया था आर्यभट्टियम। इसको ग्रीक वालों ने उसको ट्रांसलेट किया। ट्रांसलेट करने से ये अर्धज्या को उन्होंने ट्रांसलेट किया साइनस। फर्दर जर्नी गई, टाइम का हिसाब से टाइम ट्रैवल होता गया और ये रिड्यूस्ड होकर के आया साइन, एंड फर्दर ड्यूरिंग 1600 सेंचुरी 16th सेंचुरी एब्रीवेटेड एज साइन। सिमिलरली आर्यभट्ट ने कोटिज्या का जिक्र किया था, जिसको ट्रांसलेट करने के बाद में कोसाइनस हुआ एंड रिड्यूस टू कोसाइन एंड फर्दर एब्रीवेटेड एज कॉस। यहां से आपका साइन और कॉस, ये दोनों चीज को लेकर के अब ट्रिगोनोमेट्री में आगे बढ़ोगे। ठीक है, अभी जानते हैं राइट एंगल, ए न्यू परसेप्शन। हम राइट एंगल को कैसे देखते आए थे? ये हो गया भाई 90 डिग्री, और ये एक रेफरेंस एंगल हो गया, ये बेस, ये हाइट, और ये हाइपोटेनस। ट्रिगोनोमेट्री में हाइट एंड बेस नहीं कहेंगे हम, बेस को बेस नहीं कहेंगे, हाइट को हाइट नहीं कहेंगे, हाइपोटेनस को भी हाइपोटेनस नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? एडजेसेंट टू एंगल ए, ताकि ये बेस, अगर ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फिगर, ये जो ट्रायंगल है, उसको अगर मैं 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मोड़ दूं, तो जो बेस हुआ करता था वो हो जाएगा हाइट, जो हाइट को हुआ करता है ये हो जाएगी बेस। तो इसीलिए ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम एक रेफरेंस एंगल लेंगे ए। तो एडजेसेंट टू ए, ये ए का साथ में जुड़ी हुई साइड ही होगी। फिर हम देखेंगे इसको अपोजिट टू एंगल ए का अपोजिट एंगल बी सी। ये जैसे भी करके ट्रायंगल आप ले लो, घुमा फिरा करके, और 90 डिग्री घुमा दो, 270 डिग्री घुमा दो, देयर इज नो इशू। बट व्हेन वी call this particular side as opposite to A, it will remain opposite to A under all condition. Adjacent to A, opposite to A, hypotenuse को हम hypo कहेंगे। It is for the sake of newness I have done this opposite to A, adjacent to A and hypotenuse। ठीक है। अच्छा, ये opposite to A हम ऑप ए करके लिखेंगे, क्योंकि opposite to ये सब इतना बड़ा लिखने से हमारा ये एरिया में जगह नहीं होगा, और आगे हम एडजेसेंट टू ए लिखेंगे और हाइपो लिखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल इंडाइसेस में। ये ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है। फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो,
एक राइट एंगल ट्राइंगल में पर्टिकुलरली एक रेफरेंस एंगल होगा, एंगल ए हो सकता है या तो फिर एंगल सी हो सकता है। 90 डिग्री वाली एंगल होगा नहीं, बी एंगल होगा नहीं, ठीक है। तो उसमें पहले हम देखेंगे रेशियो का नाम क्या है और उसका एब्रिविएटेड फॉर्म क्या है, क्योंकि ये जो 6 अभी रेशियोज आएंगे उसका एब्रिविएशन ये कहीं ना कहीं ये पूरा चैप्टर में आपके साथ में चलती जाएगी। तो पहले ये 6 आइटम्स को जान लेते हैं, रेशियोज को जान लेते हैं। फर्स्ट, साइन, SINE, उसका एब्रिविएशन खाली आगे ई उड़ा दो, साइन, प्रोनाउंसिएशन वही रहेगी। उसके बाद कोसाइन, उसका एब्रिविएशन कॉस। फर्स्ट 3 लेटर विल बी द एब्रिविएशन एक्सेप्ट द लास्ट वन, ठीक है। लास्ट में कुछ चेंजेस है, क्यों चेंजेस है वो भी मैं बताऊंगा। थर्ड वन, टेंजेंट, उसका एब्रिविएशन tan। देन कॉटेंजेंट, उसका एब्रिविएशन कॉट। देन सेकेंड, उसका एब्रिविएशन सेक। एंड फाइनली कोसेकेंट। अभी इसका एब्रिविएशन अगर कॉस कर लूं तो दूसरे में तो कॉस किया हुआ है, इट विल बी रिपीटेशन ऑफ एब्रिविएशन, तो एब्रिविएशन तो यूनिक होनी चाहिए, इसीलिए 2 और जुड़ गया इसमें, कोसेक। अब एक आइडियल प्रैक्टिस हम एडॉप्ट करेंगे। एनसीईआरटी बुक में क्या दिया है? एनसीईआरटी बुक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पब्लिकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ मास एजुकेशन। वहां दिया है साइन, उसके बाद कॉस, उसके बाद टेन, उसके बाद कॉसेक, उसके बाद सेक, उसके बाद कॉट। ये कॉसेक, सेक एंड कॉट को मैंने जस्ट फ्लिप कर दिया है और हम आइडियली पढ़ेंगे साइन कॉस टेन, देन कॉट सेक कॉसेक। इसमें कोई चेंज नहीं है। आई एम नॉट ऑब्जेक्टिंग और आई एम नॉट कन्फ्रंटिंग टू एनसीईआरटी बुक, बट ये करने का मकसद मेरा ये है कि आप ऊपर में फिर से नेम रेशियो के ऊपर जाओ, नेम ऑफ द रेशियो। साइन एंड कोसाइन में आगे खाली को जुड़ी हुई है, चेक करो आप, को पैसेंजर है, साइन एंड को साइन, ये दोनों जुड़ी हुई है, दोनों में बहुत सारा सिमिलैरिटीज है, बहुत सारा उसमें आपके आगे जितने भी आएंगे साइन के साथ में कॉस जुड़ा हुआ रहता है, टेन के साथ में कॉटेंजेंट, यहां भी को जोड़ी हुई है, टेंजेंट सेम, उसके पहले खाली को जोड़ी हुई है, एंड सेकंड में भी को जोड़ी हुई है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हम ये दोनों को ग्रुप में बनाएंगे, साइन एंड कोसाइन वन ग्रुप, टेन एंड कॉटेंजेंट वन ग्रुप, सेकंड कोसेकंड वन ग्रुप। अगर मैं एनसीईआरटी बुक के हिसाब से जाऊं तो फिर यही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मतलब आई फील सो कि ये कहीं ना कहीं मैं जैसे लिखा हूं ऐसा अगर लिखा जाए तो याद बहुत जल्दी आ सकता है। वी आर नॉट गोइंग टू मेमोराइज दिस, वी आर सिंपली गोइंग टू मेमोराइज विथ रेस्पेक्ट टू लॉजिक। जहां लॉजिक के साथ में मेमोराइजेशन होता है वहां आपके दिमागी तौर पे ज्यादा प्रेशर एग्जैक्ट नहीं होता। मेरा मकसद वही है, मैथ विजार्ड इज ओनली थ्राइविंग टू let you know what is mathematics without any pressure. Let us progress. Important things, ये ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट चीज होने वाले हैं उसको थोड़ा सा ज्ञान दे देते हैं आपको। साइन ऑफ एंगल ए एंड साइन, ये दोनों सेम चीज को मीन करता है। साइन ऑफ एंगल ए, एंगल का सिंबल हटा दिया, ऑफ हटा दिया, साइन में SIN लिख दिया, साइन है, दोनों सेम है। साइन ए का होल स्क्वायर या साइन ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर ये दोनों सेम है, डू नॉट गेट कंफ्यूज। ये क्या दिया है, हमने तो पढ़ा था साइन स्क्वायर, ये क्या साइन ए का होल स्क्वायर दे दिया, दोनों सेम चीज को मीन करेगा। सिमिलरली साइन ए का टू द पावर -1 ये इनवर्स ऑफ ए है, इज नॉट इक्वल टू साइन -1, ये इनवर्स ऑफ ए है। ये हायर स्टडीज में आपके काम आएंगे, नॉट नाउ, बट यू नीड टू रिमेंबर दिस, दिस इज नॉट इक्वल टू साइन -ए, ठीक है। Sine of A and sine A are not product of sine and A.
ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है, आप देख लो, आपका एनसीईआरटी बुक में प्रोबेबली इन 8.1 ये दिया है। साइन ऑफ ए ऑफ बदमाश रूल में ऑफ क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करता है ना। साइन ए बीच में कुछ नहीं है तो ये भी मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ नहीं है क्योंकि इट्स ए रेशियो, इट्स नॉट ए मल्टीप्लिकेशन और एल्जेब्रिक प्रोग्रेशन नहीं हो रहा है यहाँ। साइन ऑफ, साइन रेशियो ऑफ एंगल ए, ये एक वर्ड फ्रेज है, मैथमेटिकल इनपुट यहाँ मत लो। दिस इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए, राइट? The values of trigonometry ratio doesn't change even after change in side if angle A is same. क्यों? हमने ये पहले भी पढ़ा है, जब पाइथागोरस थ्योरम प्रूव कर रहे थे तब हमने देखा था कि एंगल ए अगर 40 डिग्री है और बाकी 90 डिग्री के साथ में अगर ये बहुत सारे सिमिलर ट्रायंगल्स बन सकते हैं विथ एंगल ए इज 40 डिग्री, एंगल बी इज 90 डिग्री एंड एंगल सी इज जो रिमेनिंग 180 में से छोटा बड़ा करके बहुत सारे ट्रायंगल बनेंगे, सारे के सारे रेशियो सेम होंगे बिकॉज रेशियो इज ओनली डीलिंग विथ साइड बाय साइड। हम साइड के हिसाब से रेशियो को डिसाइड करेंगे, ठीक है? एक रेशियो अगर मिल गया तो हम बाकी सारे रेशियोज निकाल सकते हैं, बाकी सारे मतलब 5 और टोटल 6 रेशियोज है, ठीक है? एंड फाइनली थीटा का यहाँ यूज होगा, ग्रीक सिंबल थीटा, ये जो जीरो जैसा है और बीच में कट है, थीटा। ये पॉपुलरली एंगल, कोई भी एंगल का सिंबल थीटा होता है। जैसे आपने पढ़ा था बीटा, अल्फा, बीटा, गामा, ये आप ग्रीक सिंबल पढ़े थे जीरोज ऑफ पोलिनोमियल के तहत। क्यूबिक पोलिनोमियल में अल्फा बीटा गामा आपने पढ़ा था, क्वाड्रेटिक में अल्फा बीटा पढ़ा था। वैसे एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड है थीटा, मतलब कोई एंगल का सिंबलिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है? ये सारे चीज कहीं ना कहीं आने वाले हैं, इसीलिए मैंने एक ही जगह में उसको रखा है ताकि आपके कंफ्यूजन दूर हो सके। नाउ लेट अस मूव टू द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मैट्रिक्स ऑफ एंगल ए इन ट्राइंगल एबीसी, जहां हमें दिया गया है 90 डिग्री कहां बनी है? 90 डिग्री वर्टेक्स बी में बनी है। जनरली साइन ऑफ एंगल ए इज एब्रिविएटेड एज साइन ए, मैंने दोबारा से लिखा है उसको ताकि आगे हम बढ़ने के लिए हमें कोई दिक्कत ना हो। ए बी सी है, एंगल बी 90 डिग्री है, और जैसे हम जानते हैं ये रेफरेंस एंगल है ए। रेफरेंस एंगल मतलब एंगल ए के साथ में हम इर्द गिर्द घूमेंगे। विथ रिस्पेक्ट टू एंगल है व्हाट इज बी सी, विथ रिस्पेक्ट टू एंगल है व्हाट इज ए बी, एंड ए सी इज यूनिक हाइपो, दैट इज नॉट एन इशू, ठीक है? एडजेसेंट ऑपोजिट आ गया, अब बढ़ेंगे, हाइपो भी आ गया, रेशियो ऑफ एंगल ए, रिलेशनशिप, ये मैं कलम हेड क्रिएट कर रहा हूं, फॉर्मूला, एंड फाइनली ट्रायंगल एबीसी में उसका रिजल्टेंट क्या होगा, ठीक है? अब अगर हम देखें साइन ए, साइन रेशियो ऑफ एंगल ए, दैट विल बी, रिलेशनशिप अभी हम डिक्लेयर नहीं करेंगे, नहीं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। फॉर्मूला विल बी ऑपोजिट ऑफ एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपो। ये सीरीज में, ट्रिगोनोमेट्रिकल सीरीज जितना भी मैं 5 वीडियो में टारगेट किया हूं, इसमें जहां जहां मरून कलर का बैकग्राउंड में एक चीज आएगी उसी चीज को आपको याद करनी है, उसको आपको याद कर, कैसा याद करना है वो भी मैं बताऊंगा आपको हिंट दे करके, लेकिन याद तो आपको करनी है। अपोजिट ऑफ एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपो। अच्छा, ये फिगर में देख के बताएंगे आप, अपोजिट ऑफ एंगल ए इट विल बी बीसी एंड हाइपो एसी, तो बीसी बाई एसी फिगर में आ गया। चलिए उसको गोला बनाते हैं, कौसे की तरफ चलते हैं, उसका भी रिलेशनशिप हम नहीं निकालेंगे क्योंकि उसको याद करनी है। फॉर्मूला क्या होगा? ऑपोजिट एंगल ए चला गया, बचा क्या? और एक साइड बचा है, एडजेसेंट टू एंगल ए बाय हाइपो। यहाँ देखो हाइपो रिपीट है एंड हाइपो इज इन डिनोमिनेटर। ये चीज को आपको याद करने के लिए सुविधा होगा। भाई ये साइन एंड कॉस का जो हमने रेशियो निकाला, साइड रेशियो निकाला, यहाँ हाइपो डिनोमिनेटर में रहता है, पहले में ऑपोजिट, दूसरे में एडजेसेंट, ठीक है? एंड इसके लिए ए बी बाई ए सी होगा। अब आते हैं टेन की तरफ।
ये दोनों हम रिमेंबर करेंगे। अभी आते हैं 10A। 10A में रिलेशनशिप क्या है? 10A विल बी साइन बाय कॉस। मतलब साइन और कॉस अगर आपको मालूम हो गया तो 10 में साइन का वैल्यू जो आएगा, कॉस का वैल्यू जो आएगा, उसको आप इंटरपोलेट कर सकते हो, साइन बाय कॉस। अगर मैं ऑपोजिट टू एंगल ए एंड हाइपो डिवाइडेड बाय एडजेसेंट टू एंगल ए बाय हाइपो करूं तो हाइपो दोनों में डिनोमिनेटर में नलिफाई हो जाएगा, बचेगा ऑपोजिट टू एंगल ए बाय एडजेसेंट टू एंगल ए। चलिए इसके आगे हम नहीं जाएंगे। 10A के बाद हम जाएंगे कॉट ए। कॉट ए विल बी 1/10A। मतलब ये रिलेशनशिप है। देन सेक, सेक कहां होगा? लेफ्ट साइड का रिलेशनशिप थोड़ा सा एनलार्ज करो तो इट विल बी ए रिलेटेड पॉइंट टू कॉस ए, 1/cos। फर्दर सेक के लिए क्या करेंगे? अल्टीमेटली सेक विल बी रिलेटेड टू साइन, एंड हियर इट इज। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस, यहां से शुरू होता है लॉजिक। साइन कॉस टेन एक बार हो गया, उसको पूरा फ्लिप डाउन कर दो। टेन के अगेंस्ट में कॉट आएगा, कॉस के अगेंस्ट में सेक आएगा, साइन के अगेंस्ट में कॉसेक आएगा। तो साइन एंड कॉस अगर मिल गया तो टेन वर्कआउट होगा, साइन कॉस टेन मिल गया तो कॉट सेक एंड कॉसेक, ये 6 के 6 वर्कआउट हो जाएंगे। अब चलिए फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं, जिसको याद करने की जरूरत नहीं है। इफ यू नो साइन एंड कॉस देन देयर इज नो इशू इफ यू राइट 10A। ऑपोजिट ए बाई एडजेसेंट ए। कॉट के लिए उल्टा करो, हाइपो बाई ऑपोजिट ए, और उसका एबीसी ट्राइंगल में ए बी बाई बी सी होगा। सेक ए के लिए 1/cos है, 1/cos है, कॉस में है, एडजेसेंट बाय हाइपो तो हाइपो बाई एडजेसेंट करेंगे, एंड उसके लिए हम लिखेंगे ए सी बाई ए बी। एंड कॉसेक के लिए 1/sin है तो हाइपो बाई ऑपोजिट ए, एंड विल बी राइटिंग ए सी बाई बी सी। हमने पूरा का पूरा टेबल यहां न्यूट्रलाइज कर दिया। क्या चीज याद करने को था? पूरा। हमने क्या याद किया? ओनली साइन ए एंड कॉस ए। फिर हाइपो नीचे रहता है, जरूरी है, तो हाइपो को भी अगर भूल जाएंगे, साइन के लिए ऑपोजिट, कॉस के लिए एडजेसेंट। अब क्या कर सकते हो, मैं आपको सजेस्ट करता हूं। साइन और कॉस में अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा? कॉस आएगा। एडजेसेंट एंड ऑपोजिट में अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा? एडजेसेंट आएगा। तो जो पहले आएगा कॉस के साथ में वो जुड़ेगा, कॉस एंड एडजेसेंट। साइन के साथ में ऑपोजिट जुड़ेगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से जनरेट करो, आइडिया अपने से जनरेट होना है। ये दोनों चीज को आपको याद रखनी है, पूरा का पूरा मैट्रिक्स आपका इमीडिएटली बना पाओगे। ठीक है, चलिए अभी चलते हैं कि क्वेश्चन इसको यूज कैसे करेंगे। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B. We are given cos A is equal to cos B. ठीक है, अभी एंगल A इक्वल्स टू एंगल B आपको प्रूव करनी है। कैसे होगा? cos A को हम क्या लेते हैं? एडजेसेंट टू एंगल A बाई हाइपो। cos B को एडजेसेंट टू एंगल B बाई हाइपो। अब ऐसा सिचुएशन जहां एल्जेब्रिकली आता है a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई बी दिया है, तो नीचे में हाइपो कॉमन है, उसको काट सकते हैं ना, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। बचेगा क्या? एडजेसेंट a इज इक्वल टू एडजेसेंट b। तो एडजेसेंट a और एडजेसेंट b, कोई एक ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल है तो दैट विल बी आइसोसेल्स ट्राइंगल। एंड आइसोसेल ट्राइंगल हमने चैप्टर 7 स्टैंडर्ड 9 में पढ़ा था, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो एडजेसेंट टू एंगल ए कौन सा होगा? एंगल बी। एंड एडजेसेंट साइड ऑफ बी कौन सा होगा? एंगल ए। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंड दैट्स योर आंसर। हमने क्या यूज किया? कुछ नहीं किया, हमने एडजेसेंट ए बाय हाइपो लिखा, हाइपो को काट दिया, एडजेसेंट ए इज इक्वल टू एडजेसेंट बी, एंड दैट इज ऑल।
लेट अस नाउ चोक आवरसेल्फ। हो गया आज के लिए। कल फिर हम जानेंगे एंगल के हिसाब से 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री। फिर धीरे धीरे हम जानेंगे 0 डिग्री, 90 डिग्री, उसका एक टेबल बनेगा। फिर हम जानेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, फिर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। 5 पार्ट में ये सारा चीज को हमने डिवाइड किया। ठीक है, see you soon. I hope you like this video, and do subscribe to my channel if you have not yet, so that you won't miss any future notification. Have a nice time. Bye bye.